बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा यह YouTube चैनल शिक्षा जगत एवं रोजगार क्षेत्र से जुड़े हुए जो कुछ भी आपके लिए, आप सबों के लिए, आप अभ्यर्थियों के लिए नया कुछ सूचना होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको लेकर के हमारा प्रयास रहता है कि आपके पास सबसे पहले मैं उपस्थित हो सकूं, आपको सचेत कर सकूं, आपको जगा सकूं और आपको आगे के लिए तैयार कर सकूं। इस प्रयास में हमारा यह YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हमेशा आपके साथ तत्परता से लगा रहता है। अभ्यर्थियों, आप यदि हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिरी तक देखें, जिससे कि आप हमारे इस YouTube चैनल के प्रयास को समझ सकें कि कैसे यह हमारे YouTube चैनल हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। शिक्षा के क्षेत्र में तथा रोजगार के क्षेत्र में हमेशा आपके साथ यह प्रयास रहता है कि जो भी सूचना शिक्षा जगत एवं रोजगार के क्षेत्र से हो वह सबसे पहले आपके पास पहले पहुँचे। यदि आप सब्सक्राइब किए हैं तो इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिलेगी हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के द्वारा। यही आग्रह है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को आखिरी तक देखते रहें, बने रहें। आज का यह जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो कि शिक्षा जगत से ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए हैं, खास करके वैसे लोगों के लिए जो बिहार सरकार के शिक्षक के तौर पर काम कर रहे हैं, बिहार शिक्षक के का जो नियोजन है उसमें आप काम कर रहे हैं। वैसे शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है जो अनुकंपा पर नौकरी कर रहे हैं। वैसे शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने कई बार दक्षता दी है परंतु किसी न किसी कारणवश उनका दक्षता नहीं निकल सका, सफल नहीं हो सके। वैसे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अपना वेतन वृद्धि से परेशान है, वेतन वृद्धि नहीं हो पा रही है मात्र एक दक्षता पास के कारण, और आप अपने जो आपके साथ सहकर्मी हैं उनसे आप पिछड़े हुए हैं, आप पीछे हैं, आप उनके साथ, आप उनके बराबर मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपकी वेतन वृद्धि नहीं हो रही है। तो आप घबराएं नहीं, हमारा यह YouTube चैनल आपके साथ हमेशा खड़ा था, हमेशा खड़ा है और हमेशा खड़ा ही रहेगा। आपकी तैयारी में, आपके परीक्षा की तैयारी में, आपको सूचना देने में हमेशा आगे था, है और आगे रहेगा। बस छोटा सी गुजारिश है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी सूचना हो मैं आपके साथ लेकर के सबसे पहले उपस्थित हो सकूं। आगे बढ़ता हूं। यह जो आज की सूचना है, शिक्षक दक्षता परीक्षा 23 अप्रैल को होने जा रही है और आवेदन 23 से शुरू होगी। आवेदन 23 से शुरू होगी अर्थात 23 फरवरी से यह आवेदन की शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन होगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आपकी परीक्षा भी ऑनलाइन अर्थात CBT पैटर्न अर्थात कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम आधारित जो परीक्षा अभी वर्तमान युग में सभी जगह CBT पर आधारित परीक्षा हो रही है, उसी तरीके से आपकी भी परीक्षा होगी। अब मेरी जिम्मेवारी है, हमारी इस YouTube की चैनल की जिम्मेवारी है कि हम आपको इसके बारे में सचेत करें, तैयार करें, जिससे कि आपकी परीक्षा अच्छे से निकल सके। उसके लिए मैं बीच बीच में आपको जो भी इसकी तैयारी संबंधित जानकारी होगी, सिलेबस दूंगा, टिप्स दूंगा और साथ ही साथ क्वेश्चन पर आधारित जो प्रैक्टिस सेट होंगे वह भी मैं आपको दूंगा। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यह घोषणा जारी किया है कि शिक्षक दक्षता परीक्षा 23 अप्रैल को होने जा रही है। 23 अप्रैल अर्थात 2023 में होगी और आवेदन 25 फरवरी से लेकर के आरंभ हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, क्या है घोषणा उस पर हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, विचार करते हैं, फिर उसी हिसाब से हमारी तैयारी होगी। प्रारंभिक शिक्षकों के लिए, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि यह जो दक्षता निकली है नए बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं है, बल्कि वैसे युवाओं के लिए है जो नौकरी कर रहे हैं और नौकरी नहीं भी कर रहे हैं तो वे नौकरी के लिए लाइन में खड़े हैं। अर्थात पिताजी, माताजी या किसी अन्य अनुकंपा के आधार पर आपकी जो नौकरी लगने वाली है उनके लिए विशेष करके महत्वपूर्ण है, उनके लिए भी कुछ खास है, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्पष्ट किया हुआ है अपने इस सूचना के द्वारा, नोटिफिकेशन के द्वारा, जो आप अभी पाएंगे इस सूचना में क्या कही जा रही है। तो प्रारंभिक शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा, प्रारंभिक शिक्षकों के लिए पहले से ही जो शिक्षक में कार्यरत हैं उनके लिए दक्षता परीक्षा 23 अप्रैल को होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 25 फरवरी 2023 से 11 मार्च 2023 तक की जाएगी अर्थात ली जाएगी। इसमें और आगे क्या है, आवेदन करने के बाद अब आपकी जिम्मेवारी थोड़ी और बढ़ जाती है।
कहा जा रहा है कि SCERT की ओर से आयोजित दक्षता परीक्षा 2 घंटे की होगी। अब देखिए यहाँ ध्यान देने की बात है कि यह परीक्षा कौन लेगा। नोटिफिकेशन तो हो गई, अब यह परीक्षा लेंगे कौन, तो यह लेंगे SCERT। SCERT का मतलब होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यह परीक्षा कौन लेंगे, यह परीक्षा लेता है SCERT के द्वारा यह परीक्षा आयोजित होती है। और यह परीक्षा क्या होगी, 2 घंटे की होगी। क्या होगी, यह 2 घंटों की यह परीक्षा होगी। और आगे क्या कहा जा रहा है, तो बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 और 2008 के अनुसार, नियमावली क्या है, कौन सी नियमावली, फिर से आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आप शिक्षक हैं, आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए और इससे रिलेटेड आपके प्रश्न भी परीक्षा में बनते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट यदि आपके पास पहले का हो तो आप इसको पाएंगे। देखेंगे क्या कहा जा रहा है, बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 और 2008 के अनुसार वर्ष 2006, 2008 और 2010 और अनुकंपा के आधार पर नियुक्त, देखिए यहाँ क्या बात कही जा रही है, इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि अनुकंपा पर जो लोग शिक्षक बन रहे हैं, अपने पिताजी, माताजी या जो भी आपका आधार है, उनके अब्सेंस में जो आपकी नौकरी मिलती है अनुकंपा वाली, उसके लिए कहा गया है। और अनुकंपा के आधार पर नियुक्त, जो नियुक्त हो चुके हैं, नियोजित शिक्षक दक्षता परीक्षा में शामिल होंगे। इसमें कैसे लोग शामिल हो सकेंगे, यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि 2006, 2008 तथा 2010 में जो शिक्षक बने हैं और साथ ही साथ अनुकंपा के आधार पर जो नियुक्ति होकर के नौकरी पा रहे हैं, उनके लिए शिक्षक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। यहाँ विशेष करके आपको ध्यान देने की बात यह है कि जो बात यहाँ पर कही जा रही है, आप इसका ध्यान देंगे। क्या 2006, 2008 और 2010 ये तीनों वर्षों में जो उन्होंने शिक्षक के तौर पर अपनी नौकरी ज्वाइन की है, तथा साथ ही साथ क्या है कि आपने नौकरी ज्वाइन करने के साथ जो दक्षता परीक्षा दी थी, परंतु किसी कारणवश आपका पेपर नहीं निकल सका, आप पास नहीं कर सके थे, तो आपके लिए यह दक्षता बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ वैसे अनुकंपा पर आधारित शिक्षक जिन्हें कहीं ना कहीं अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली है, उनके भी वेतन वृद्धि रुकी हुई थी और वे भी इसके लाभ ले सकेंगे। और आगे बढ़ते हैं, क्या कहा जा रहा है कि SCERT की ओर से शिक्षकों की दक्षता परीक्षा पहले 4 बार हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले 4 बार परीक्षा SCERT ने आयोजित किया हुआ है, ली जा चुकी है, लेकिन शिक्षक पास नहीं कर पाए। यानी कि बहुत सारे शिक्षक उस जो उनकी परीक्षा हुई थी उसमें वे नहीं सके थे और जिनके कारण उनकी वृद्धि नहीं हो सकी है। और यहाँ तक कि सरकार ने कई बार यह थ्रेटनिंग भरे हुए नोटिफिकेशन दिए हैं कि जो शिक्षक दक्षता परीक्षा नहीं पास कर पाएंगे उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो आप लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक दक्षता किसी कारणवश नहीं पास कर सके हैं, उनके लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर है। ऐसे आपको एक चीज़ और चलते चलते बताना चाहेंगे कि इस तरीके के शिक्षकों की संख्या बहुत कम है जिन्होंने 4 बार परीक्षा देने के बावजूद उनका पेपर नहीं निकल सका है, वे दक्षता नहीं पास कर सके हैं। लेकिन सरकार की जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पर हमें चलना है। तो कहा गया है कि SCERT की ओर से शिक्षकों की दक्षता परीक्षा पहले 4 बार ली जा चुकी है, लेकिन शिक्षक पास नहीं कर पाए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यह भी एक बात अनिवार्य रूप से आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप परीक्षा देंगे तो आपके मन में बना रहेगा कि मैं पास करूंगा या नहीं करूंगा, पास करूंगा तो कितने अंक चाहिए और किस कैटेगरी को कितने अंक चाहिए। आप जैसे ही परीक्षा देकर निकलते हैं आप तुरंत अपनी गणना शुरू कर देते हैं कि मुझे इतने अंक आएंगे। उसी पर कहा गया है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य कोटि के शिक्षकों को 45%, पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति तथा EWS के अभ्यर्थियों के लिए 40% अंक अनिवार्य कर दिए गए हैं। साथ ही साथ कुछ और ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको कि आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें अब आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है कि इसकी सिलेबस कैसी होगी, इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या क्या तैयारी करनी होगी, यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अपनी दक्षता परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकेंगे। तो इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है,
ऐसे तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचना दूंगा, प्रैक्टिस सेट दूंगा, सिलेबस जहाँ तक हो सकेगा प्रयास करूंगा उपलब्ध कराने के लिए, लेकिन उसके बावजूद आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, जिससे कि जो भी सूचना होगी आप सबसे पहले हमारे इस चैनल के माध्यम से पा सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसका सिलेबस क्या कहता है। दक्षता परीक्षा में 70% प्रश्न विषय वस्तु से रहेगा, अर्थात आप जिस विषय के शिक्षक हैं और जिस विषय को पढ़ा रहे हैं उन सबों से रिलेटेड आपको 70% के क्वेश्चन रहेंगे। अर्थात अपनी विषय वस्तु जो आप पढ़ाते हैं, जिसके आप शिक्षक हैं, वह आपसे 70%, 100 में 70 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपकी विषय वस्तु से होगी। दूसरी बात कही जा रही है कि 20वीं सदी प्रश्न शिक्षण कौशल अर्थात टीचिंग स्किल पर आधारित रहेगा। जब आप टीचर ट्रेनिंग किए होंगे तो आपको इस बात का बताया गया होगा कि ऐसे कौन कौन से टेक्निक्स हैं, टीचिंग स्किल्स हैं, जिसके द्वारा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो 20 अंक जो होंगे वह शिक्षक कौशल पर आधारित होगा एवं अन्य दक्षता पर आधारित होगी। और उसके बाद 10वीं सदी अर्थात 10 प्रश्न जो रहेंगे वह सिंपल रीजनिंग पर आधारित प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से आप क्या देखते हैं, आपके पास 70 क्वेश्चन 100 नंबर में 70 नंबर हो जाएंगे आपके विषय वस्तु से, 20 प्रश्न हो जाएंगे आपके शिक्षण कौशल एवं दक्षता से। और दक्षता से मतलब हो जाएगा जो आपने ट्रेनिंग लिया हुआ है, यदि कहीं बीएड है, डीएलएड है या डीएड है, पहले जो आप अपनी ट्रेनिंग करके आए हैं उसके आधार पर। और 10% जो आपके अंक होंगे अर्थात 10 प्रश्न जो होंगे वह हो जाएंगे रीजनिंग पर आधारित। अब आगे क्या कहता है कि प्रश्न पत्र पैटर्न 1 से 8वीं तक के पाठ्यक्रम के आधार पर होंगे। यह एक चीज़ और अच्छी बात है आपको ध्यान देने की कि आपको अनावश्यक बहुत सारी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो है कि आप जिन क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अर्थात पहली क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक के ही सभी विषयों की किताबों को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो इसको पास कर जाइएगा। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है कि मैं कैसे तैयारी करूं, क्या तैयारी करूं। बहुत ही सामान्य सी सूचना है कि क्लास 1 से 8वीं तक की जो किताबें हैं आप जो स्कूल में पढ़ाते हैं, SCERT पर आधारित क्वेश्चन, बुक्स, पैटर्न वही आपसे पूछा जाएगा। आगे क्या नोटिफिकेशन है, ध्यान देने की बात है। 27 अप्रैल को जारी होगा आंसर की, अर्थात 25 अप्रैल को आपकी परीक्षा होगी, 26 को छोड़ करके 27 तारीख को आंसर की जारी हो जाएगी। और आप आंसर की के आधार पर आप अपने जो प्रश्न दिया हुआ है उसको आप आराम से मिला सकते हैं। तो आप जानते हैं कि आज के वर्तमान समय में CBT अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने पर जल्दी ही आंसर की प्राप्त हो जाता है और जो स्टूडेंट होते हैं वह निश्चिंत हो जाते हैं कि हम कितने अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है कि 27 अप्रैल को जारी होगी इसकी आंसर की। परीक्षा के लिए 13 अप्रैल को यह प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। आपको ध्यान देने की बात है कि आपके लिए प्रवेश पत्र 13 अप्रैल को वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा, जहां पर आप अप्लाई करते हैं इसके लिए उसी वेबसाइट पर आपको यह जारी कर दिया जाएगा। इसमें एक बात और बहुत विशेष है, वह ध्यान देने के लिए कि आपके एडमिट कार्ड निर्गत कैसे हो सकेंगे। तो उसके लिए आपको अपना यूजर पासवर्ड और आईडी रखना पड़ेगा, जिसके आधार पर आपने अप्लाई किया हुआ है और उसी के द्वारा आपका एडमिट कार्ड निकल सकेगा आपकी प्रवेश परीक्षा के लिए। तो कहा गया है कि परीक्षा के लिए 13 अप्रैल को प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। वहीं परीक्षा 23 अप्रैल को होगी, वहीं परीक्षा 23 अप्रैल को संपन्न होगी। तो 13 को परीक्षा होगी और 27 को आंसर की आप पा लेते हैं। और उसके बाद क्या है कि परीक्षा के बाद अवबंधित आंसर की 27 को जारी हो जाएगी। अवबंधित आंसर की के आधार पर 7 मई तक शिक्षक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। अर्थात आपको जो यहाँ रिजल्ट मिल रहा है 27 अप्रैल को आंसर की से यदि आप संतुष्ट हैं देन ओके, यदि नहीं संतुष्ट हैं तो आप वेबसाइट पर जा कर के अपने शिकायत को दर्ज करा सकते हैं और उसके आधार पर क्या होगा, मई के अंतिम सप्ताह में आपकी रिजल्ट जारी हो जाएगी। क्या कहा जा रहा है फिर से एक बार समझिएगा, 7 मई तक आपकी जो यह परीक्षा दी गई थी उसके रिजल्ट आ जाएंगे और आपको जो है कि यदि उसमें कहीं पर दिक्कत हो रही है तो आप इसको अपना जो कंप्लेन आपने 7 मई तक कंप्लेन के आधार पर आप जो शिकायत दर्ज कराएंगे उसके आधार पर आपका फाइनल रिजल्ट जो होगा वह मई के आखिरी सप्ताह में आएगा, अंतिम सप्ताह में आएगा। और इस तरीके से जो भी अभ्यर्थी शिक्षक हैं
जो प्रयास करेंगे उन्हें इस दक्षता परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। तो मित्रों, जो आप शिक्षा जगत से जुड़े हैं, आप जो रोजगार के क्षेत्र से जुड़े हैं, हमारे इस प्रयास को यदि आप संतुष्ट हैं तो कृपया इसे अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, लाइक करें और यदि इच्छा होती है तो सब्सक्राइब करें। बाद बाकी आपकी मर्जी। इसी उम्मीद के साथ कि आपके साथ फिर एक नए टॉपिक पर अगले दिन फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।